हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का। तो इस 500 प्रश्नों में से लुसेंट बुक को पूरा निचोड़ समाहित किया गया है। तो यदि आपके आने वाला समय में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, तो एक बार इस क्लास को देखकर चले जाना। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, याद रखना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है सो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो थी सो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफेफड़ों की सहायता से सांस लेती है, ये आप लोग याद रखना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था सो 1919 में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सांड्स की हत्या किसने की थी? तो सांड्स की हत्या जो की थी वो भगत सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सो सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक ने किया था। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सी है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो चाणक्य लिखा था, जिसे हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान जो है वो प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सी है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सी है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। यदि ठीक उसी प्रकार से पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। बट फल पूछे तो आम है, कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सी है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल पूछे तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ पूछे तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछे तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो होती है वो कितनी होती है? तो 3:2 होती है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे घुमा के तो 2:3 हो जाता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सी है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि जो होती है वो कितनी होती है? तो 52 सेकेंड होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोन्टेंज ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा। अंतरिक्ष यात्री को बाहर
आकाश कैसा दिखाई देता है? तो जो व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री होता है, जो अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली रेल बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। भारत में रेल का आरंभ जो हुआ था वो किस समय हुआ था? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्काईड्रो लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गया था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वही क्वेश्चन जो से रिपीट हो चुका है, भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसको हम लोग UNO के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश इसका सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 देश जो होता है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन के कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है तो कौन सा अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की एक नस्ल है मुर्रा, जो भैंस की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश का स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो बैरोमीटर जब अचानक गिरता है तेजी से तो तूफान का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम जो है सो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो वो धातु जो होती है सो चांदी होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है।
स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा का लिपि जो है सो देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला है, या तो इसे मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मातर था। तुलसीदास कृत रामचरित हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस से हुआ था। एथेंस जिसे यूनान है, और 1896 में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी में जीता था। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने में है, जो लुसाने कहाँ पड़ती है? स्विट्जरलैंड में पड़ती है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो करम मल्लेश्वरी था। यानी कि कलम मल्लेश्वरी जो है, कर्णम मल्लेश्वरी, वो पहली है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कमी से होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर करता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमृत सेन को मिला है। भारत रत्न उत्साद जो है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात है? तो शहनाई से है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की थी, जिनका नाम जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत और लीवर की रोग है। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के भिक्षु में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था सो अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल ने था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है?
तो सबसे प्राचीन वेद जो है सो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में हुई थी। चीनी यात्री ह्वेसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त समूह ओ जो होता है सर्वदाता कहलाता है, क्योंकि वह सभी को अपना ब्लड दे सकता है। मनुष्य के शरीर में कितना हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमें सूर्य के रोशनी से प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखते हैं, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म पर। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डिस्कस कर चुके हैं, मेजर ध्यानचंद के जन्म पर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक को रहा है? तो राजा राम मोहन राय को रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी इसका लेखक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो सर्वोच्च वीरता पदक जो है वो परमवीर चक्र है। भारत को शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कौन थे? तो यूरी गगरिन थे, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर जो कदम रखा था प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है।
प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो है सो आर्यभट्ट है और इसे 1975 में छोड़ा गया था। घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुआंट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाने के लिए शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय था। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? ये तो अभी डिस्कस कर चुके हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे, जिसे हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो कि काठमांडू में स्थित है। काठमांडू कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। दक्षेस के कितने देश सदस्य होते हैं? तो दक्षेस के 8 देश जो है सो सदस्य कौन कौन है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? तो 7516 है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन के कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है सो ए, डी, ई, के होता है, यानी कि ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होती है। और जल में पूछेगा तो जल में WBC याद रखना, यानी कि विटामिन बी और सी जो है किस में? वाटर में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। वसा में कौन सा विटामिन? अभी तो डिस्कस कर चुके हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O बोलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफोरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफोरोल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन 12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो में होता है, जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है? तो परमानेंट मेमोरी रोम कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 2 दलों में विभाजित तो हुआ था, तो 1907 में हुआ था और सूरत के अधिवेशन में हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनाया था। मुगल सम्राट का अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? तो एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। विश्व में से चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सी है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों को घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक अब्दुल फजल है। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस कप से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितना तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ में होती है, जिस हड्डी को नाम फीमर है। स्टेपिस जो होती है सो कान में होती है, वो छोटी हड्डी है। मानव शरीर में कितना पेशियां होती है? तो मानव शरीर में पेशियां जो होती है सो 639 होती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण और गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो किया था सो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरिनहीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में किया गया। भारत में भाषा के आधार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंध्र प्रदेश बन गया है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। वो 1712 में आक्रमण किया था भारत पर। सेल्कुस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज फंक ने की है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है सो आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु है कांसा, यानी कॉपर तथा टीन का मिश्र धातु
किस क्या बनता है, ये कॉपर 13 मिलकर कांसा का निर्माण होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया था, तो 1893 में संशोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से कितना नेता की मृत्यु हो गई थी, लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से है, तो ऋग्वेद से है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर जो होती है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। आनुवांशिकता, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो किसका मतलब प्रतिपादन किया था, तो आनुवांशिकता का। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठ तनाव पर कार्य करते हैं। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो शहतूत के पाले जाते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेशम का कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो शहतूत पेड़ जो होता है उसकी पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आंखें में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो डेसिमल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण को प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामने देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुवी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो शुक्र ग्रह है। यानी कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सी है, तो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है, तो 4.6 अरब वर्ष होता है। कौन सा पुष्तल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हेली पुष्तल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 500 सेकंड का समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। और कहाँ पे किया था, राजस्थान में किया था, पोखरण में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे नहीं स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर का 2 पार्ट होता है। जिसे टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर, जिसे नहीं टच कर सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं।
कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी यूज किया जाता है? तो रेडोन होता है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सी है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख एस कौन सा है? तो बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक था। किस उपकरण द्वारा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस उपकरण द्वारा यानी कि डायनेमो के द्वारा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। रैम को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु होती है। किस ग्रह को सांध तारा कहते हैं यानी कि शाम का तारा कहते हैं? तो उसे शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। किस ग्रह को सांध तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक मिट्टी है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो वो नादिर शाह थे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है? तो बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें से किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन की सबसे अधिक प्रतिशत होती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। किस देश से अलग होकर? तो बांग्लादेश जो था पहले पाकिस्तान में था, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश 1971 में। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1940 में किया था।
कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासक की घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन की शासन की घोषणा जो किया था वो इलाहाबाद में एक आयोजित दरबार हुआ था, उसी में किया था। लॉर्ड वेलोलेजी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने किया। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जाति यानी कि सर्वाधिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो भारत का विभाजन जो हुआ था सो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो ऊधम सिंह ने किया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में किया गया था, गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल राज्य से मानी जाती है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे भूमेशचंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारियां संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग के है? तो सुरक्षा परिषद का है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर था, जो कि 1913 में प्राप्त किया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो अमार सोनार बांग्ला है, जो कि रविंद्र टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हैं सो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है? तो एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। अचगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अचगान जो है सो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है।
मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के देश बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग जो होती है, खाने वाला भाग जो होती है, इसे कौन होता है? तो तना होता है। सर्वे परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार का है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो थे वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर जो था वो लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक जो माना जाता है वह अमीर खुसरो को माना जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। एक औसत शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक औसत शक्ति जो होती है सो 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव जो है उसका गोल होने का कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी जो होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है सो सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु और सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? तो ग्लूकोमा रोग जो होती है सो आंख से संबंधित होती है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का लेखक कौन था? तो चार्ल्स डार्विन था। सिनेवार किस धातु का आयशक है? तो सिनेवार जो है सो पारा धातु का आयशक है, जिसे हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो प्लेगरा रोग जो होती है वो विटामिन 3 की कमी से होती है। मछलियों के अकृत तेल में किसकी प्रचुर होती है? तो प्रचुरता में होती है विटामिन डी। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई तक कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है वो 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक कितना होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है सो डायोप्टर होता है।
कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्सेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पार्सेक, यानी पार्सेक जो है सो खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। प्रासर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है सो होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है सो पुष्कर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रेबीज बीमारी हो जाता है। कभी कभी ऑप्शन में हाइड्रोफोबिया भी लिखा हुआ रहता है, तो हाइड्रोफोबिया भी सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है सो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? तो मैडम क्यूरी होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी है। सार्क जिसे दक्षेश बोलते हैं, सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, जो कि नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायूरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा जो है सो येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक बना रहता है। संसद का उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना का पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द जो प्रयोग होता है सो टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा थे।
लाई होरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। पौधे में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, जिसे हम लोग 46 गुणसूत्र बोलते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने लिखा था। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया है? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो होता है सो बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय जो है सो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि खानपुर कला अति सोनपत में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है? खानपुर कला में, जो कि सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले था। तो ये अपडेट भी हो चुका होगा, इसको एक बार देख लेना है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है वह किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। यह सहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1920 में हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने किया था। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद हुई थी? तो 10 वर्ष बाद होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास का है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने किया था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत रत्न का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ तक में 500 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाएं। किसी का भी एग्ज़ाम हो, एक बार ज़रूर देख लें इस क्लास को। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।